Welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on this channel We Assist You Kapoor. आज हम बात करने वाले हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स क्लास 6 न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट कोर्स बुक के यूनिट 3 के सेक्शन 3 के बारे में, जिसका नाम है द फॉग। W.H. डेवीज़ के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। ये एक बहुत प्यारी पोएम है। आपको ये सुन के बहुत आश्चर्य होगा, बहुत अजीब बहुत लगेगा कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये जो राइटर हैं W.S. डेविस, ये हमेशा नेचर के या रोड के ऊपर इस तरह की चीज़ों के ऊपर अक्सर लिखा करते हैं। तो आज हम इनकी एक पोएम पढ़ने वाले हैं, द फॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसको। ये सेक्शन 3 है हमारा। आई सॉ द फॉग ग्रो थिक। अब जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि मैंने देखा कि जो फॉग है, जो कोहरा है, वो थिक हो रहा है, या कह सकते हैं वो और हैवी हो रहा है, घना हो रहा है। आई सॉ द फॉग ग्रो थिक विच सून मेड ब्लाइंड माई कैन। अब कैन का मतलब होता है साइट, आई साइट, या कितनी दूर तक आप देख सकते हो। तो जब बहुत कोहरा होता है तो हमें दिखना बंद हो जाता है, राइट। बहुत दूर तक हम नहीं देख पाते। तो इसीलिए ये जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, वो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा कोहरा गहरा हो चुका है, घना हो चुका है कि मेरी देखने की क्षमताएं, मेरी जो साइट है, जो आई साइट है, वो अब ज़्यादा दूर तक देख नहीं पा रही है। आई मेड टॉल मैन ऑफ बॉयज़। कोहरे में लोग कम नज़र आ रहे हैं, हल्के नज़र आ रहे हैं, छोटे नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से जो लंबे लंबे आदमी हैं वो छोटे लड़कों की तरह नज़र आने लगे हैं। एंड जाइंट्स ऑफ टॉल मैन, और जो बहुत बड़े लोग हैं वो टॉल मैन, नॉर्मल मैन नज़र आने लगे हैं। यानी कि जो बहुत जाइंट हैं, जो बहुत लंबे चौड़े हैं, वो नॉर्मल दिखने लगे हैं, और जो नॉर्मल थे वो बच्चों की तरह दिखने लगे हैं। तो इस तरीके से कोहरे ने पूरा का पूरा एक सिनेरियो ही चेंज कर दिया है। इट क्लच्ड माई थ्रोट, आई कफ्ड। अब क्योंकि शायद थोड़ी सर्दियाँ भी हो रही होंगी, ठंड भी हो रही होगी, इसलिए ऑथर का, जो राइटर है, नरेटर है, बेसिकली जो पोएट हैं, उनका गला क्लच्ड, पकड़ गया है। जैसे जकड़ नहीं जाता, जकड़न हो जाती है, तो उनका गला क्लच्ड हो गया है और उन्हें कफ हो गया है। कफ एंड कोल्ड कहते हैं ना, तो उनका गला क्लच हो गया है और उन्हें कफ हो गया है। नथिंग वॉज इन माई हेड, और उनके दिमाग में कुछ भी बात नहीं आ रही है इस समय। इस तरीके का सिनेरियो है कि उनका दिमाग चलना ही बंद हो गया है जैसे। एक्सेप्ट टू हैवी आइज लाइक बॉल ऑफ बर्निंग लेड। बस उनको सिर्फ एक चीज़ महसूस हो रही है, गरम गरम जलती जलती हुई उनकी आँखें। मतलब हो सकता है कि उन्हें कफ एंड कोल्ड के कारण उनकी आँखें जल रही हों, या फिर कुछ दिख नहीं रहा है इस कारण उनकी आँखें जल रही हों। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि उस सिनेरियो ने, उस मौसम ने मेरे गले को क्लच कर दिया है और मुझे कफ कर दिया है। कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, सिर्फ मुझे अपनी दो आंखें महसूस हो रही हैं जो कि जलती हुई हैं। एंड वेन इट ग्रू सो ब्लैक दैट आई कुड नो नो प्लेस, और धीरे धीरे इतना ब्लैक हो गया, इतना फॉग हो गया कि पूरा अंधेरा हो चुका है। और यहाँ पर जो नरेटर हैं, जो पोएट हैं, वो नए हैं और उन्हें कोई भी जगह समझ में नहीं आ रही है, कोई भी प्लेस उन्हें समझ में नहीं आ रही है। आई लॉस्ट ऑल जजमेंट देन ऑफ डिस्टेंस एंड स्पेस। अब राइटर कहते हैं कि उन्हें जो सोचने समझने की शक्ति है, जजमेंट पास करने का जो एक पावर है, वो खो चुके हैं। ना उन्हें डिस्टेंस दिख रहा है, ना स्पेस दिख रहा है। कोहरे के कारण ऐसे सिनेरियो हो गया है कि इतना भयंकर कोहरा है, उन्हें दिखना बंद हो गया है। बड़े जाइंट जैसे लंबे चौड़े लोग नॉर्मल दिखने लगे हैं और नॉर्मल लोग बच्चों की तरह दिखने लगे हैं। गले में कफ एंड कोल्ड हो गया है। सर में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, ना कोई थॉट आ रहा है। सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि मतलब आंखें बस महसूस हो रही हैं जो कि जलती हुई गर्म लग रही हैं। और यहाँ तक कि इतना अंधेरा हो गया कि कोई रास्ता, कोई प्लेस समझ में नहीं आ रहा। उनके जजमेंट लेने की पावर भी ख़त्म हो चुकी है, और ना उन्हें डिस्टेंस दिख रहा है और ना ही उन्हें कोई स्पेस नज़र आ रहा है। अब क्या करेंगे ये पोएट? तो यहाँ पर हम देखते हैं द स्ट्रीट लैम्प्स एंड द लाइट्स अपॉन द हाल्टेड कार्स। तो जो स्ट्रीट लाइट्स लगी रहती हैं, स्ट्रीट लाइट्स और लैम्प्स और लाइट्स वगैरह जो लगी हुई थी वहाँ पर, और जो कार हैं जो रुकी हुई हैं, हॉल्टेड मतलब कि वो कार अब चल नहीं रही हैं, क्योंकि कोहरे में अगर कार चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने के खतरा ज़्यादा होगा, इसलिए लोगों ने अपनी कारें रोक दी हैं। तो यहाँ पर स्ट्रीट लैम्प्स हैं, लाइट्स हैं, रुकी हुई कारें हैं, और उन पे भी लाइट्स लगी हुई हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी लाइट्स हैं, लेकिन कुड आइदर बी ऑन द अर्थ और बी द हेवनली स्टार्स। तो वो जो लाइट्स या तो ज़मीन पे लाइट डाल रही हैं या स्टार्स पे लाइट डाल रही हैं। वो जहाँ भी लाइट दे रही हैं पता नहीं, लेकिन रास्ते पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। राइटर बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि इतनी लाइट्स होने के बावजूद कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा फॉग है।
अब ये नरेटर है हमारे, अब ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें। तो पास से कोई गुजरेगा तो वो रास्ता पूछेंगे, यही करेगा, कोई भी आदमी यही करेगा। अ मैन पास्ड बाय मी क्लोज, अब एक व्यक्ति इस आदमी के पास से गुजरता है, ये व्यक्ति, ठीक है। आई आस्क्ड माई वे, ही सेड, तो इन्होंने, जो राइटर है, नरेटर है, वो पूछते हैं कि भाई मेरा रास्ता बता दो, मेरे को कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा, मेरा रास्ता मुझे बता दो आप। तो वो जो व्यक्ति पास से गुजरा था वो कहता है, कम फॉलो मी माई फ्रेंड, आओ मेरे साथ चलो, मेरा पीछा करो, मेरे साथ साथ चलो। आई फॉलोड वेयर ही लेड, तो नरेटर जो है फॉलो करने लगते हैं उस आदमी को जहाँ भी कहीं वो लेकर जा रहा है। ही रैप्ड द स्टोन इन फ्रंट, रैप्ड यानी कि खटखटा के देखना, मतलब अपनी डंडी से आगे टच करके देखना कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो आगे की स्टोन्स को वो टच करके देख रहा है। ट्रस्ट मी, ही सेड, और कहा कि मुझ पर भरोसा रखो। एंड कम, और मेरे साथ चलो। आई फॉलोड लाइक अ चाइल्ड, अ ब्लाइंड मैन लेड मी होम, और ये जो राइटर है, ये जो है चलते रहे और एक अंधे आदमी ने, एक ब्लाइंड मैन ने इस आदमी को घर पहुंचा दिया। वैसे तो देखा जाता है तो ब्लाइंड लोग जो है अक्सर रास्ता पूछते हैं, हम उनको रोड क्रॉस कराते हैं, लेकिन यहाँ पर नरेटर ब्लाइंड नहीं है और दूसरा वाला व्यक्ति ब्लाइंड है, लेकिन एक ब्लाइंड व्यक्ति इनको रास्ता क्रॉस करवा देता है, इनके घर पहुँचा देता है। तो यहाँ पर हमें इस यूनिट पर यही बताया गया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसेबिलिटी वाले होते हैं, लेकिन उनके अंदर स्पेशल पावर होती है। देखो, ब्लाइंड होने के बावजूद भी उसने किसी की हेल्प करी और किस तरीके से उसको अपने घर पहुंचा दिया। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, छोटी सी प्यारी सी पोएम थी। इसी तरीके से हम यहाँ पर अब 3 यूनिट्स यानी 9 चैप्टर्स कोर्स बुक के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप क्लास 6 की प्लेलिस्ट वी असिस्ट यू कपूर पे जाकर देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मुझे शो करिए कि यू रियली लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।